दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरे लिए तुम्हारे मायके से कैसा नेग आया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मायके से विदा होके रागिनी ससुराल के सौखट के सामने आ गई थी। कार घर के ठीक बाहर गेट के सामने खड़ी थी। अपनी नई नवेली दुल्हन लेकर अनुज घर के बाहर कार में ही बैठा था। माँ ने अभी गाड़ी में ही बैठने के लिए कहा था। दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। घर में चारों तरफ एक भागम भाग मच रही थी। तभी रागिनी ने देखा एक महिला कार के अंदर कुछ ढूंढ रही है। उसे समझ नहीं आया कि ये से क्या हो रहा है। तभी सासू माँ गीता जी मुस्कुराते हुए पास आकर बोली, बहू सास की साड़ी कहाँ रखी है। गीता जी के इतना कहते रागिनी को याद आया कि माँ ने कहा था कि ये साड़ी मैं समदन जी के लिए रख रही हूँ। तेरी विदाई के समय तेरे साथ कार में ही रखी जाएगी। रागिनी ने आगे की सीट पर रखे गिफ्ट के पैकेट की तरफ इशारा किया। गिफ्ट का पैकेट लेकर गीता जी अंदर गई, लेकिन लौटी तो उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी। रागिनी ने देखा तो उन्होंने वही साड़ी पहनी थी जो रागिनी की माँ ने दी थी। वहाँ मौजूद औरतें साड़ी की तारीफ कर रही थी, लेकिन गीता जी को साड़ी नहीं पसंद आई थी। उन्होंने बहू के गृह प्रवेश की सारी रस्में की। गृह प्रवेश के समय दरवाजे पर ही उसकी ननद निशा ने दरवाजा रोका और भाई से कहा, बिना नेग लिए अंदर जाने नहीं दूंगी। पूरे 50,000 तो चाहिए ही मुझे। आखिर इकलौती बहन हो तुम्हारी, लाओ मेरा नेग। अनुज ने कहा, अरे निशा तू बिना सल जाने दे, अंदर परेशान मत कर। वैसे भी रात भर जाग कर थक चुका हूँ, कल ले लेना, अभी तो नहीं मेरे पास। निशा, क्यों आंगन में तुम्हें खिचड़ी खाते समय तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें नेग नहीं दिए। वैसे भी इतना बड़ा संयुक्त परिवार है भाभी का। अनुज, अच्छा वो पैसे मिले तो हैं, लेकिन मैंने गिने नहीं। तब तक अनुज की बात को बीच में काटते हुए गीता जी ने कहा, निशा जाने दे बेटा, अंदर सबको देना लेना नहीं आता, इसके लिए तो बड़ा दिल चाहिए। वहाँ मौजूद सब के बीच में इस तरह गीता जी का व्यंग्य करना रागिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन रागिनी अपमान का घूंट पी के रह गई। सारी रस्में होने के बाद गीता जी ने अनुज से कहा, बेटा मुझे वो सौरोंदा बेटी की माँ बेटे की माँ को ये उपहार
दूल्हे के हाथों भिजवाती है, ये कहते हुए कि ये सीधा अपनी माँ को देना, बिना किसी को बताए तो देना, जो तेरी सास ने तुझे दिया। अनुज सौरंदा, ये क्या होता है? उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं दिया मुझे। गीता जी, हाय राम, कितने कंजूस और बेशरम निकले तेरे ससुराल वाले। सौरंदा की रस्म में एक उपहार ना दे सके, कुछ नहीं तो नेग में 101 रुपए ही दे देते कि बेटा दे देना अपनी माँ को। अनुज, अच्छा उपहार तो दिया मुझे उन्होंने, ये कहकर कि मैं बिना किसी को बताए सीधा आपको दूं, लेकिन ये सौरंदा है, ये मुझे नहीं पता था। रुकिए अभी लाता हूँ, कहते हुए अनुज ने कमरे से लाकर एक उपहार अपनी माँ को दिया। वहाँ मौजूद सभी रिश्तेदार औरतें पूछने लगी, देखे तो सही कि आखिर समधन ने दिया क्या है। गीता जी ने उपहार खोला तो उसमें सोने की सेन के साथ कान की बूंदे थी। सभी तारीफ कर रहे थे, लेकिन गीता जी का मुंह टेढ़ा ही रहा। गीता जी, कितने हल्के हैं जीजी, ये देखो, दम ही नहीं इस में ना वजन। मुझे तो 18 कैरेट का सोना दिख रहा है। अनुज ने लाकर खिचड़ी खाने के समय भी मिले सभी उपहार रख दिए, लेकिन उसमें पैसों की गिनती हुई तो सिर्फ 30,000 ही निकले। 4 सोने की अंगूठी, 3 सोने की सेन, कपड़े इत्यादि, लेकिन किसी चीज की कोई कीमत नहीं थी उन लोगों की नजरों में। गीता, देखो, मैंने कहा था ना, नहीं मिले होंगे, जबकि 4 बुआ, 4 सासा, मामा मामियों से भरा पूरा परिवार है। ये सब बातें अंदर रागिनी सुनकर रोने लगी। उसे याद आ रहा था कि उसने अपनी माँ को मना किया था, माँ ये सोने की सेन आप ही पहनना, आप खाली गला रहती हो, कान की बूंदे ही सिर्फ 2, वैसे भी वो लोग पैसे वाले हैं। लेकिन उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, ये तो उनका हक बनता है, उन्हें भी तो इंतजार होगा। भले उनके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन इसकी बात ही अलग है। वहाँ 4 औरतें पूछेगी तो वो क्या कहेगी? रिश्तेदारों ने अनुज को अपनी मर्जी और हैसियत के हिसाब से सामान दिए थे। सास के बक्से से लेकर साड़ी, कपड़े, फर्नीचर, बर्तन, दहेज में मिले हर एक सामान में ढूंढ ढूंढ कर कमी निकली गई। जैसे शादी ना हुई, कोई शॉपिंग करके आए हो। फाइनल बात सबकी ये हुई कि अनुज के ससुराल से कुछ भी ढंग का नहीं मिला। रागिनी के चेहरे पर उदासी थी और मन में गुस्सा, लेकिन माँ की मिली सीख से वो कुछ बोल नहीं थी कि बेटा अब उसी घर में तेरा जीवन बीतना है, तो रिश्तों में किसी बात को लेकर कड़वाहट या मन मुटाव मत रखना।
हो सकता है कि हम लोगों की कोई बात या दिया सम्मान उन्हें ना पसंद आए, तो चुप साप सुन लेना, कुछ भी पलट कर मत कहना। अपने मधुर व्यवहार से सबका दिल जीतने की कोशिश करना। अगले दिन रागिनी की माँ का फोन आया। उन्होंने रागिनी से पूछा, कैसी है मेरी बिटिया रानी, खुश तो है ना? बाकी सभी कैसे हैं? रागिनी का मन हुआ वो अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रो ले जी भर के एक एक बात बता दे। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि क्यों वो अपने दुख से अपनी माँ को भी दुखी करे। तो उसने अपने आंसुओं पर कंट्रोल करते हुए कहा, सब कुछ बढ़िया है माँ। तब तक फोन रागिनी को बुआ ने ले लिया और कहा, कैसी है मेरी भतीजी? रागिनी, अच्छी हूँ बुआ। बुआ और ससुराल में सब कैसे हैं? सबके व्यवहार कैसे हैं तेरे साथ? तब तक सामने आईने से रागिनी को अपनी सास कमरे में आती दिखी। रागिनी, सभी का व्यवहार अच्छा है बुआ, क्यों कोई बात है? रागिनी को पता था कि बुआ भी बड़ बोली और कमियां निकालने माहिर इंसान है। तो उसने फोन इस बार स्पीकर पर कर दिया। बुआ कुछ नहीं, बस तेरे ससुराल वालों के नाम बड़े और दर्शन छोटे निकले। भाभी ने कितने महंगे महंगे सामान सुन सुन कर दिए तुझे। एक तेरे ससुराल वाले हैं, मुझे सिंदूर बोहराई की अच्छी साड़ी भी ना दी। सोना चांदी की निशानी तो दूर की बात रही, एक जोड़ी पायल तो दे ही सकते थे। अब तो मुझे बोलते लाज आती है कि मेरी भतीजी के ससुराल वाले इतने कंजूस हैं। और तेरे भाई को भी लावा पर्सन का शर्ट पैंट अच्छा नहीं दिया। कमरे में घुसती सासू माँ के कदम दरवाजे पर रुक कर बात सुनने लगी। तब रागिनी ने कहा, बुआ, हर इंसान अपनी तरफ से अच्छा उपहार देने की कोशिश करता है। अब वो बात अलग है कि सामने वाला उपहार भावना से ना जोड़कर पैसे से तोलने लगे। उपहार की कीमत नहीं, हमें देने वाले का मन भी देखना चाहिए। पीछे से रागिनी की माँ ने बोला, बिल्कुल ठीक कहा जीजी, बिटिया ने कमियां निकालने वाले तो भगवान में भी कमी निकाल दे। उनके लिए तो अच्छी से अच्छी चीजें भी खराब दिखती हैं, क्योंकि वो कमियों से बना चश्मा जो आँखों पर पहन के निकलते हैं। अच्छा बिटिया, रखती हूँ। कल सौती पर तेरे पापा और बाकी लोग जाएंगे तुझसे मिलने। कुछ चाहिए तो तुझे तो बोल, भिजवा दूं। रागिनी, नहीं माँ, कुछ नहीं चाहिए कहकर रागिनी ने फोन रखा।
शीशे से रागिनी ने देखा गीता जी की नजरें झुकी हुई थी। वो कमरे में अंदर आने की बजाय बाहर चली गई। लेकिन आज रागिनी के मन को सुकून था कि उसने अपने मन की बात अपनी सास तक पहुंचा दी थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।